आत्म तत्व को जाने। जब तक आत्म तत्व को नहीं जानेंगे जब तक महाराज जीवन यूं ही बीत जाएगा, कुछ नहीं, सदा संसार के बात में ही चले जाए। इसलिए आत्मा को जानना जरूरी है। यही बात यहाँ गोकर्ण जी ने आत्म तत्व की बात कही है। गोकर्ण जी ने धुंधुकारी जैसे का भी उद्धार हो गया श्रीमद् भागवत से। भागवत सुनने का मतलब केवल कथा को सुनना नहीं, इसमें समझना है। आत्मदेव जैसे अज्ञानी को, आत्मदेव कौन है? ये जितने बैठे सब आत्मदेव हैं और सब अज्ञानी हैं। देह को ही सुख चाहते, छोराते सुख चाहे, छोरी के सुख चाहे। छोराते सुख चाहने वाले देख लो आत्मदेव आखिर दुखी हो गया। आखिर महात्मा के प्रसाद से प्रकट जो गोकर्ण जी है, उनके उपदेश से वो पार हो गए। उनके उपदेश सुनने से शुरू में उपदेश बढ़िया ना लगे जी, लास्ट में ही बढ़िया लगे। प्रारंभ में उपदेश अच्छो ना लगे, शुरू में जब उम्र ढलने लग जाए ना, जब उपदेश बहुत बढ़िया लगे। शुरू में लग जाए बढ़िया तो क्या है। तो जीवन का एक रहनी सहनी अलग हुए व्यक्ति के, और बड़ा प्रसन्नता यह है बहुत से नवयुवक भी यहाँ बैठ के सुन रहे हैं। धन्य है उनके लिए। यदि इसी तरह से सुनते रहेंगे तो जीवन धन्य हो जाएगा, जीवन महान हो जाएगा। माता बहनों को सुनना चाहिए। इसलिए निवेदन करते हैं, बड़ी बूढ़ी मैया घर में बैठो, उन्हें बहुत सुन ली और अपने बहू को सुनने के मौका दो। घर स्वर्ग न बने तब बताना। अब बड़ी बड़ी नौकरी है, उन्हें सुन लेनी, कब ते सुनते सुनते कोई 100-200 कथा सुन लेनी, बस मैं की वही है गाड़ी। गाड़ी में कोई परिवर्तन नहीं है। जिनके परिवर्तन है उसको रस मिल गया, घर में वो मिल जाएगा। पर वो जो नई नई बहू घर में आई है ना, वह में कबो कबो महाभारत मचा दे ना, उनको भेज दिया करो कथा में। जीवन में उनमें परिवर्तन न हो तो बताना। केवल 7 दिन में जीवन बदल जाएगा। पक्की बात बता रहे हैं आपसे, पक्की बात है, सच्ची बात है। 7 दिन सुन लो, नवयुवक बैठ के सुन ले, चाहे कितने भी बड़े और वैसे बॉसगिरी में हो, चाहे कितने भी खराब आचरण वाला हो, 7 दिन नियम से सुन ले, उसका जीवन बदल जाएगा। जीवन में परिवर्तन आ जाएगा, जीवन धन्य हो जाएगा, भगवत परायण हो जाएगा, माता पिता के लिए हाथ जोड़ने लग जाएगा, उनके पांव छीने लग जाएगा। इसलिए नवयुवक बाल गोपाल को अवश्य सुनना चाहिए। जब तक नहीं सुनेंगे तो ज्ञान कैसे होगा? तो ज्ञान जब ही होगा। गोकर्ण जैसे महान ज्ञानी ने सद उपदेश दिए गोकर्ण जी। बताइए, इसी तरह श्रीमद् भागवत का भागवत कथा सुनने के लिए 7 दिन तक, कल से आपके पास 7 दिन है। आप ध्यान देना, यहाँ ये व्यास गद्दी है, यहाँ परिक्रमा देने में थोड़ा टेढ़ी खीर है। श्रीमद् भागवत का मूल पाठ वहाँ यज्ञशाला में है और भागवत जी का पूजन वहाँ होगा, और परिक्रमा यज्ञशाला के देने से सभी दैवी देवता सब वही विराजमान हैं। भागवत जी भी वही विराजमान रहेंगे। भागवत जी वही परिक्रमा देने से हो जाएगा। अब यहाँ कष्ट करने की जरूरत नहीं। माता बहनों सभी ध्यान दीजिए, परिक्रमा देना है। 108 हो, चाहे 51 दे दो, चाहे और कम दे दो, जिन पे जितना हो दो, यज्ञशाला में आएगा। यज्ञशाला की परिक्रमा लगाइए, वही सभी परिक्रमा हो जाएगी। ठीक है ना? वही यज्ञशाला में कलश है, आपने उठाए कलश, उसमें थोड़ा जल भी डालेंगे वहां, तो बस आनंद रहेगा। और ये कथा श्रीमद् भागवत की कथा के महात्म्य स्वयं नहीं भागवत ने बताया है। यही बात समझने के है, व्यक्ति अपनी बड़ाई आप ही न करे। यदि कोई बाजे बजाने वाला कहते मैं बढ़िया बजाता हूँ तो नहीं है। यदि कोई गाने वाला कहे कि मैं बढ़िया गाता हूँ, ये भी नहीं। यदि कोई कहे कि माइक सेट मेरे जैसे बढ़िया कोई नहीं, ये भी नहीं। टेंट वाला कहने लग जाए, कोई और कहने लग जाए मैं बहुत बढ़िया हूँ, खुद ही अपनी बड़ाई मत कर और कोई कह देना।
अब यहाँ वर्षा होने लग जाए, ये डाल दें, आराम से बैठ के सुनेंगे। तो आप भाई टेंट वाले तो भैया बहुत गजब को भाई वो पलसुम वाले हैं, आप ही कह देंगे जयप्रकाश जी का टेंट बहुत अच्छा है, आप कहेंगे ना सब। और यहाँ पानी आने